अब केजरीवाल बिहार की सियासत में एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्ती को भुलाकर अब केजरीवाल की नजरें तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर है। चलिए आपको समझाते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्लानिंग क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। खबरें गर्म है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल अब बिहार में अपनी पार्टी का तंबू गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे केजरीवाल अब बिहार में गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की योजना की, तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से बिहार में पद यात्रा के जरिए राजनीतिक ताकत जुटाने के प्रयास को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इसी रास्ते को चुना है। आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले यहां 7 चरणों में पदयात्रा करने की प्लानिंग की है। आम आदमी पार्टी 31 मई से 3 जून तक बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा करेगी। पदयात्रा का पहला चरण मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में 2 जून को निकाली जाएगी। कोचाधामन प्रखंड के डेरा मारी चौक पर बनाए गए आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय से पदयात्रा शुरू होकर मस्तान चौक होते हुए किशनगंज शहर तक ले जाने की प्लानिंग है। इस पदयात्रा को केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा नाम दिया गया है। अब बड़ा सवाल कि क्या पदयात्रा में केजरीवाल भी शामिल होंगे? तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी की पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल इस पदयात्रा में शामिल नहीं होते तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी को लोग अरविंद केजरीवाल की वजह से ही बिहार जैसे राज्य में थोड़ा बहुत जानते हैं, और ऊपर से आम आदमी पार्टी की पहली पदयात्रा का नाम भी केजरीवाल के नाम पर ही रखा गया है, तो हो सकता है केजरीवाल इस पदयात्रा में नजर आए। अब सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी बिहार क्यों आ रही है। तो इस बात की चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को बिहार में आकर राजनीति करने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो जानकार इस सवाल पर कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका था। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने की योग्यता को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी का सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कहीं ना कहीं केवल कुछ वोट प्रतिशत हासिल करना है। आम आदमी पार्टी बस ये चाहती है कि पंजाब में सरकार तो अभी है ही, इसके अलावा कुछ और राज्यों की विधानसभाओं में उनके कुछ विधायक जीत कर आते हैं, तो ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रेजेंस बनाए रख पाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के वोट बैंक में केजरीवाल सेंधमारी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव में उतरने की खबरों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर आम आदमी पार्टी किस गठबंधन या पार्टी को ज्यादा डैमेज करेगी। बिहार में आम आदमी पार्टी के अब तक के राजनीतिक मूव को देखें तो उन्होंने पहले चरण की पदयात्रा के लिए किशनगंज जैसे जिले को चुना है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी बिहार में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर फोकस करने की प्लानिंग कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी बिहार में मुस्लिम वोटों में थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कर पाती है तो इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल वाले महागठबंधन पर पड़ेगा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के एक साथ रहने पर माना जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम वोटर इसी खेमे के साथ जाते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल इलाके में प्रत्याशी उतारे थे। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक भी जीते। माना जाता है कि ओवैसी के इसी शानदार प्रदर्शन के चलते तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाए थे और महागठबंधन करीब 12,000 वोटों से एनडीए से पीछे रह गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ते हैं
तो ये सीधे सीधे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को ही डैमेज करेगा। वहीं आपको याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के बजाय अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था, लेकिन अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक गठबंधन में है, तो केजरीवाल बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि बिहार की सियासत में केजरीवाल क्या रंग दिखाते हैं। ये तो होने वाले बिहार चुनाव में ही पता चल पाएगा।